दोस्तों, संपूर्ण कृषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कृषि फसल चक्र के सिद्धांत, क्रॉप प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। अब हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे फसल चक्र से लाभ। फसल चक्र से लाभ, फसल चक्र से लाभ अर्थात मेरिट ऑफ क्रॉप रोटेशन। मेरिट ऑफ क्रॉप रोटेशन, इसका अध्ययन करेंगे। मेरिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो फसल चक्र से लाभ क्या है? फसल चक्र से विभिन्न लाभ हैं, निम्नलिखित लाभ हैं। पहला क्या है? अधिक उपज प्राप्त करना। अधिक उपज प्राप्त करना किसान का पहला उद्देश्य है। लाभ होता है, क्या है? फसल चक्र से हमें क्या होता है? अधिक लाभ प्राप्त होता है। फसल चक्र से हमें अधिक लाभ होता है। दूसरा वर्ष भर नियमित आमदनी या आय प्राप्त होती है। अगर फसल चक्र किसान अपनाता है तो फसल चक्र से क्या होगा? अगर मान लीजिए वह खरीफ ऋतु में धान की फसल हुआ तो धान की फसल बो देगा, बेच करके आय प्राप्त होगा। फिर रबी में उसने मटर उगा दिया तो मटर की फसल बेच करके उससे लाभ प्राप्त होगा। फिर जायद में उसने सब्जियों के जैसे लौकी, कद्दू आदि का उत्पादन कर दिया तो सब्जियों को बेच में। तो इस तरह से पूरे वर्ष भर उसको लाभ प्राप्त होता रहता है। फसल चक्र में फसलें उगाई जाती है। फसल चक्र में जितनी फसलें उगाई जाती हैं उनमें हमेशा किसान को लगभग लाभ प्राप्त होता रहता है वर्ष भर। अगला है तीसरा है फसल उत्पादन में व्यय को कम करना। अगर फसल चक्र किसान उगाता है तो फसल चक्र से किसान की व्यय जो होता है उसमें कमी आती है। जैसे हमने पढ़ा था, अधिक खाद चाहने वाली के खाद फसल के बाद कम खाद, तो कम व्यय करना पड़ेगा। दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल, अर्थात दलहनी फसल में वायुमंडल से नाइट्रोजन को एकत्रित करके वह फसल शोषित करके क्या करता है? मृदा में रिजर्व कर देता है, जिससे संरक्षित कर देता है, जिससे दूसरी फसल उस नाइट्रोजन का प्रयोग करके अपने जीवन को वृद्धि करता है और फसल उत्पादन करती है। तो इसके क्या हो गया? उसका क्या हो जाता है? फसल उत्पादन का व्यय जो होता है वह कम हो जाता है। अगला है फसल चक्र का क्या है? चौथा, प्रति इकाई उत्पादन अधिक प्राप्त करना, जिससे क्या होता है? प्रति इकाई उत्पादन अर्थात प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए, अगर किसान कोई, अब इस तरह से समझा देता हूं, खरीफ, रबी, जायद, तो क्या हुआ? खरीफ में उसने धान बोया, रबी में गेहूं और कद्दू बोया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? उसके 3 फसलें एक वर्ष में आया तो इसकी क्या गहनता कितनी हो जाएगी? 300। ठीक है, तो इस तरह से उसकी गहनता बढ़ जाती है तो प्रति इकाई उत्पादन भी बढ़ जाता है। अगर उसने गेहूं के बजाय सिर्फ गेहूं बोया
और गेहूं और धान बोया और कद्दू बोया तो कितनी फसल हो जाएंगी? 2। तो गहनता कितनी हुई है? 200। इसका मतलब प्रति उत्पादन, उसकी प्रति इकाई उत्पादन घट जाती है। तो प्रति इकाई उत्पादन बढ़ा करके फसल को अधिक उत्पादन प्राप्त करना, यह करने में लाभदायक होती है फसल चक्र। अगला है घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। घरेलू आवश्यकता की पूर्ति क्या करता है? पूर्ति। अगर घरेलू आवश्यकता की पूर्ति, लगातार किसान खेती करता है तो घरेलू आवश्यकता की जो उत्पादन होते हैं, खर्च होते हैं, वह भी अपने खेत पर उगा करके किसान पूरी करता है। अगला है मृदा की उर्वरता। तो यह इंपॉर्टेंट है। 6, मृदा की उर्वरता को संरक्षित रखना। मृदा की मेन जो इसका उद्देश्य है, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य एक यही है, मृदा की उर्वरता को कम किए बिना अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। मृदा की उर्वरता को कम किए बिना अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना। अगला 7वां है आपका 7वां ये है कि किसान के पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना। किसान के पास जितने भी संसाधन है कृषि के लिए, उन सभी संसाधनों का भरपूर उपयोग करके किसान अपने उत्पादन को अधिक प्रयोग व्यय को कम कर देता है और उत्पादन को अधिक कर देता है। तीसरा है अगले का, इसके बाद अगला हो जाएगा 8वें नंबर पर कौन सा आता है? 8वें नंबर पर यह है 8 बाजार मांग के आधार पर फसलों का उत्पादन करना। क्या हो गया? किसान बाजार मांग के आधार पर, जो बाजार में मांग होती है जिस फसल की, किसान उन्हें उगा करके अब अधिक से अधिक उत्पादन करके अपनी आय में वृद्धि करता है। और अगला लास्ट है किसान कीट, रोग, व्याधि आदि से अपनी फसलों की रक्षा करता है। फसल का चक्र रक्षा करता है। क्यों? अगर जैसे मैंने बताया कि फसल चक्र की रोगों से रक्षा करता है। मैंने कहा था कि किसान को अगर किसी खेत में कोई भी खरपतवार उगता है और उसे यह जानकारी होगी कि इस सीजन में यह फसल उग रही है, तो यह खरपतवार उगता है, तो उस फसल में इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो वह क्या काम करेगा? फसल को बदल देगा और उस खेत में ऐसी फसल को उगा देगा जिससे उन फसल पर उस खरपतवार का उसके उत्पादन पर कम प्रभाव पड़ता है। दूसरा मैंने कहा था कि अगर एक कीट जब एक ही फसल को किसी फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो वही कीट दूसरी फसल को भी नुकसान पहुंचाती है जो रबी के सीजन में उगाई जाएगी। तो वो क्या करता है? उस फसल को ना बो के उसके स्थान पर दूसरी फसल की बुआई कर देता है। तो इस तरह से किसान रोग व्याधि आदि से बचने में भी फसल चक्र का उपयोग करता है। तो ये हुआ फसल चक्र से मेरिट क्या है, फसल चक्र से लाभ क्या है। तो आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में पुनः मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।